यहाँ सब मुर्दे हैं, कोई भी जिंदा इंसान नहीं, और इन सभी में प्रेम का अभाव है। यदि मैं किसी से कहूँ कि तुम मुर्दा हो तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि जिंदा इंसान को यदि मुर्दा कहो तो लड़ाई तो होनी है। लेकिन जिंदा इंसान तो सच्चाई को जानता है कि वो यहाँ क्यों मौजूद है। उसी को तो जिंदा कहोगे आप, जो जानता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि जिंदा इंसान देखता है कि रोज यहाँ से कोई ना कोई जा रहा है छोड़ के दुनिया, और वो जिंदा इंसान भी तैयारी करता है चलने की। इसलिए कोई भी ऐसा उपद्रव नहीं करता जिससे कि उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में, उसकी आस्था में, उसके विश्वास में कोई कमी हो। मैंने इसीलिए लोगों को मुर्दा कहा है कि सभी ने आंखें बंद कर ली हैं, दुनिया की सच्चाई कोई देखना नहीं चाहता। अपनी सच्चाई लोग देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते कि भाई हमें भी यहाँ से जाना है। यहाँ कोई भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता, यही जीवन की सच्चाई है। और इस सच्चाई को देखकर आंखें बंद करना ये मुर्देपन की सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि कहते हैं जीवन वही है जहाँ सच्चाई है। सच्चाई को मैं प्रेम भी कहूँ तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। मैं ऐसा कहूँ कि जहाँ प्रेम है वाकई में जीवन वही है, वही सच्चाई का लोगों को पता है। सच्चाई का ज्ञान सभी को नहीं होता। एक तथ्य था, एक सेठ बहुत प्यार किया करता था अपने सतगुरु से। उनके बताए गए तरीके से सिमरन किया करता था, भक्ति किया करता था, लेकिन फिर भी वो कभी कभी अपने विषय में सोचता तो पाता कि वो खाली है। वो खाली है क्योंकि उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं संसार समाया रहता था, संसार की माया समाई रहती थी, जिसके लिए हम और तुम लालायित रहते हैं। जो हमारी तुम्हारी परेशानी है वही परेशानी उस सेठ की थी। वो सेठ अपने सतगुरु के पास गया और बड़ी विनम्रता के साथ उनके आगे अरदास की कि ऐ मेरे दाता, मुझे एक सच्चाई जाननी है। मैं तेरी रोज भक्ति करता हूँ, रोज तेरा सिमरन करता हूँ, हर वक्त तुझे याद करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन दुनियावी काम धंधों को इतना महत्व देता है, रुपये पैसों के विषय में इतना सोचता है, परिवार के विषय में सोचता है। मैं कब इन लोगों से ऊपर उठ सकूंगा? कैसे जीवन की सच्चाई को हमेशा याद रख सकूंगा? थोड़ी देर बाद सब भूल जाता हूँ, फिर इन रुपये पैसों में ही अपना जीवन जीने लग जाता हूँ। मैं क्या करूँ मेरे सतगुरु, मुझे बताओ। सतगुरु ने कहा इसका सिर्फ एक ही समाधान है, तुम सिमरन करो। वो कहता है मैं करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ और दो। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ और क्या है? मेरे पास तो यही है जो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन फिर भी तुम सोचते हो, तो कुछ ऐसा करो जिसे तुम्हें पूरे दिन याद रहे कि तुमने कौल भरा है, तुमने कौल भरा है, और कि मैं सारे दिन अपने परमात्मा को याद रखूंगा, नाम को याद रखूंगा। तो सतगुरु ने कहा तुम ऐसा कर सकोगे? उन्होंने कहा सतगुरु तुम जो कुछ कहो मैं करने को तैयार हूं। सतगुरु ने कहा ठीक है, अपने उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली को काट कर मुझे दे दो। सेठ चौंका, लेकिन फिर भी क्योंकि आस्था थी उसे, अपने सतगुरु के प्रति विश्वास था उसे, इसलिए उसने चाकू उठाया और उंगली काट कर सतगुरु के आगे डाल दी। सतगुरु ने इशारा किया, पट्टी बांध दी और कहा जाओ, जाओ और सारा दिन काम करो। शाम को जब तुम घर पहुंचोगे तब तुम्हें कुछ पता चलेगा। और वही हुआ। थोड़ी देर तो दर्द हुआ उसे, लेकिन उसके बाद वो सारा दर्द भूल गया, ना ही कोई खून टपका, और सारा दिन वो काम करता रहा। वो ये तक भूल गया कि मैंने कोई उंगली भी काटी है, लेकिन हाँ उसे ध्यान रहता था
कि सतगुरु से मैंने वादा किया है। सारा काम धंधा करके जब वो घर पहुंचा और जिस जगह वो भजन करता था, सिमरन करता था, वहाँ पहुंचकर जैसे ही उसने अपना सर झुकाया और थोड़ी सी आराधना की, देखता है कि उसकी उंगली फिर से जुड़ गई। फिर क्या था? फिर क्या था? वो जान चुका था सत्य क्या है। वो रोज सुबह उठता, पूजा अर्चना करता और जब जाने की तैयारी होती वो चाकू उठाता, सीधे हाथ से और उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली काट देता और फिर पट्टी बांधकर चला जाता। पूरा दिन काम धंधा करता और परमात्मा को याद रखता और शाम जब वहां पहुंचता तो उसकी उंगली फिर जुड़ जाती। मैं ये नहीं कहता कि तुम वो लोग अपनी उंगली काट लो, ऐसा मेरा कहने का कोई भी उपदेश या संदेश नहीं है। सिर्फ कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा करो जिससे याद रहे परमात्मा की, कि हमारे अंदर वो परमात्मा है प्रेम रूप में, सौहार्द रूप में, और हम उस परमात्मा को जानना नहीं चाहते। सिर्फ कार्यवाही मात्र समझकर भक्ति पूजा करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, जगह जगह जाकर मत्थे टेकते हैं, मंदिरों के घंटे बजाते हैं, लेकिन उन मंदिरों से हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें चाहिए कि यदि हमने उस मंदिर के जाके आगे मत्था रगड़ा है या लगाया है तो वहाँ से जो हम सीख कर आए हैं वो उसे पूरे दिन याद रखें और किसी का बुरा ना करें। अपने हृदय में प्रेम की ज्योति जलाए रखें। हमने तो अपने अंदर के जो दिए हैं प्रेम के, वो स्वयं ही बुझा दिए हैं, और ये बुझाए हैं हमारी आशाओं ने, हमारी तृष्णाओं ने। प्रेम के आगे नफरत हर बार हार जाती है, ध्यान रखिए। हम प्रेम करते हैं माया से, रुपयों से, कारोबार से, परिवार से, लेकिन कभी परमात्मा से प्रेम नहीं करते और नफरत करते हैं उन लोगों से जो हमारे कारोबार में, हमारे परिवार के साथ हमसे जो बैर पालता है। हमें सभी के साथ प्रेम करना है, नफरत नहीं पालनी है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा पौधा है जिसे हर ऋतु में लगाया जाए तो हर ऋतु में वो लहलहाता है। प्रेम किसी भी जगह चले जाओ संसार में, तो वहाँ जहाँ भी उस प्रेम का पौधा लगाओगे तुम्हें प्रेम ही मिलेगा। तुम प्रेम के साथ किसी से दो बातें करते हो, वो भी तुम्हें प्रेम से ही उसका जवाब देता है। ध्यान रखिए, इसलिए प्रेम का पौधा लगाओ। प्रेम का पौधा लगाओगे तो जैसे आसपास का वातावरण बदल जाता है ना हरियाली में, उसी तरह प्रेम की हरियाली से सारी जगह का, आसपास का वातावरण बदल जाएगा और ये प्रेम हर जगह एक सा दिखाई देगा। ध्यान रखिए, सिर्फ प्रेम देना जानता है, हम तो लेना जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन हम किसी को कुछ ना दें। ध्यान रखिए, तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुम सबसे बड़े भिखारी हो। हम सबसे बड़े भिखारी हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो परमात्मा ने दिया है हम वो भी नहीं दे सकते लोगों को, और हम क्या देंगे? रुपए पैसों की किसे ज़रूरत है आज के युग में? सभी के पास बहुत सारा पैसा है, अगर लेकिन नहीं है तो प्रेम के दो शब्द नहीं है लोगों के पास जो दे सकें। परमात्मा ने भरपूर दिया है, इतना दिया है तुम चाहें सारी उम्र खर्च करते रहो, लेकिन ये प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारे अंदर इतना भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे अंदर इस प्रेम की जगह नफरत ने इस तरह से सागर भर दिया है कि तुम सुबह उठते ही अपने पड़ोसियों से, अपने परिवार के लोगों से, फिर अपने कारोबार के लोगों से, अपने ऑफिस में, हर जगह नफरत ही नफरत, क्रोध ही क्रोध बांटते हो। लेकिन भाई नहीं, प्रेम बांटो, प्रेम का पौधा लगाओ, तुम्हें हर जगह प्रेम मिलेगा और प्रेम का वातावरण तुम्हारे मन को आनंदित कर देगा। और ये ध्यान रखिए, प्रेम ही देना जानता है, लेना नहीं जानता। इसलिए तुम देखोगे, तुम किसी प्रेमी के पास गए, वो तुमसे प्रेम की ही बातें करता रहेगा, चाहे तुम उसके पास सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो,
उसके मन में कोई आशा तृष्णा, मैं ये कर लूँ, मैं आज ये दुकान वहाँ ले जाऊँ, मैं ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी कर लूँ, आज मेरा बच्चा इस जगह उसे समझाता हूँ तो वहाँ ये नहीं, ये तो सब माया है। प्रेम की बातें करो, प्रेम, क्योंकि प्रेम वो सतगुरु की कृपा से मिलता है, परमात्मा की कृपा से मिलता है। ध्यान रखिए, प्रेम परमात्मा की कृपा से मिलता है और किसी की कृपा से नहीं। और प्रेम किन लोगों को देता है परमात्मा? उन्हीं प्रेमियों को प्रेम बख्शता है जो परमात्मा से प्रेम करते हैं। ध्यान रखिए, परमात्मा से प्रेम करते हैं। परमात्मा से प्रेम कौन करते हैं, उसकी भी निशानी है। प्रेमियों की आंखें अक्सर गीली मिलती हैं। प्रेमियों की आंखें अक्सर गीली मिलती हैं क्योंकि उनकी आंखों में परमात्मा को देखने की चाह है, लालसा है, अभिलाषा है, आकांक्षा है। और जिन लोगों की आंखों में अवासना है, क्रोध है, लालच है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो तो संसार की माया में ही लिप्त रहती है। इसलिए परमात्मा उन्हें नहीं, उन्हें प्रेम बख्शता है जो परमात्मा को प्रेम करता है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, ऐसा ही लिखा है शास्त्रों में। प्रेम भगवान की मूरत है। लोग कहते हैं कैसा दिखता है परमात्मा? अरे वो कहता है मैं तेरे अंदर हूं, तू देख ले दूसरे को, मैं वैसा ही तो दिखता हूं। लेकिन जो प्रेम करते हैं दूसरों से, सभी से, उन्हें सब में परमात्मा दिखाई देता है। लोगों के मन में आस्था है कि परमात्मा कभी ऐसा दिखाई देगा, कभी वैसा दिखाई देगा। अरे भाई, परमात्मा तुम्हें इसी रूप में दिखाई देगा, सभी में दिखाई देगा, लेकिन तुम परमात्मा से प्रेम तो करो। परमात्मा की मूरत सभी में एक जैसी है। प्रेम का रिश्ता इंसान नहीं बना सकता, ध्यान रखना, परमात्मा ही बनाता है। इंसान तो केवल प्रेम कर सकता है, प्रेम करे। फिर देखो, हर रिश्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जिन लोगों को तुम देखना पसंद नहीं करते, जो लोग तुम्हें देखना पसंद नहीं करते, जब तुम उनके आगे एक बार मुस्कुरा देते हो, तुम्हारी आंखों से प्रेम झलकता है, तो लोग सारी कुंठा, सारी नाराजगी भूलकर तुम्हारे पास आ जाते हैं और तुमसे पूछते हैं, भाई तुम कैसे हो? यह है प्रेम की एक ऐसी मधुर बांसुरी जो हमेशा बजती रहती है। प्रेम का रिश्ता सारे संसार में समस्त रिश्तों से पवित्र है, ऊंचा है। यही एक सच का सिद्धांत है। महाराज श्री कृष्ण ने इस बात को तरह तरह से समझाया भी है, रास रचाए हैं, लोगों को बताया है। तो प्रेम का रिश्ता संसार में सभी रिश्तों से पवित्र है। चाहे वो रिश्ता ये नहीं देखता कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, किस देश का है। प्रेम करने वाला व्यक्ति यदि यहाँ हो और उसका जो प्रीतम है, जो प्रेमी अगर 7 समंदर पार ही बैठा है, तो व्यक्ति की आत्मा उस प्रेमी के लिए, उस प्रीतम के लिए तड़पती रहती। यानी प्रेम का रिश्ता सबसे ऊंचा है। ध्यान रखिए, देखा है ना आपने किस तरह से महाराज श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के प्रेम में किस तरह से उन्होंने संसार को उपदेश दिया। मीराबाई ने किस तरह से लोगों को प्रेम के विषय में जागृत किया। हमें समझना चाहिए कि प्रेम का रिश्ता कितना पवित्र है। प्रेम एक इतिहास का प्रतीक है कि जब से सृष्टि बनी है, यहाँ प्रेम का ही गुण गाया जाता है। और आज देख लो, संसार में सब कुछ है लेकिन प्रेम ही नहीं है। वर्तमान में प्रेम का अभाव हो गया है। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन परस्पर ना बच्चे हमसे प्रेम करते हैं, ना हम बच्चों से प्रेम कर पाते हैं, ना पत्नी हमसे प्रेम कर पाती है, ना हम उससे प्रेम कर पाते हैं। क्योंकि प्रेम की जगह लेने देने का संबंध हो गया है। गर्जों के प्यार हो गए हैं, समझौतों के प्यार हो गए हैं और कुछ नहीं। और कहते हैं प्रेम हो तो व्यक्ति एक छोटा टुकड़ा खा लेता है तो उससे उसका पेट भर जाता है। आपने देखा है ना, एक प्रसंग में महाराज श्री कृष्ण को द्रौपदी ने केवल एक चावल का टुकड़ा उठा के दे दिया और उन्होंने खाया तो उनका पेट भर गया। ये प्रेम है। इसे प्रेम में जानने के लिए तुम्हें जिंदा रहने की आवश्यकता है, जिंदा रहने की। क्योंकि सत्संग का तो माध्यम है कि यहाँ सब मुर्दे हैं।
मुर्दा वही है जो सो रहा है और हम सो रहे हैं। इस बात का सच्चा प्रमाण यही है कि हमें प्रेम के विषय में कुछ नहीं पता। वर्तमान में पूरी दुनिया प्रेम की धुरी पर ही टिकी हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि वो टिकी हुई है विज्ञान पे। विज्ञान पे नहीं, प्रेम पर। विज्ञान ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आज तक विज्ञान यदि सब कुछ होता तो मृत्यु पे विजय प्राप्त कर चुका होता। प्रेम पर आधारित है ये दुनिया। परमात्मा ने धुरी प्रेम की बनाई है, क्योंकि परमात्मा प्रेम करता है हमी से, इसीलिए तो इस धुरी को लगातार धीरे धीरे घुमाता रहता है और हम लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन यदि नेक सी भी धुरी हिल जाए, प्रेम डगमगा जाए, तो भूकंप आ जाते हैं, भूचाल आ जाते हैं, सब प्रलय महाप्रलय हो जाती है। इसलिए भविष्य में यदि वाकई में कुछ करना चाहते हो तो वर्तमान में प्रेम करना सीख लो। इतिहास रहा है, इतिहास को तुम नहीं मानते कि वहां प्रेम था। भविष्य में प्रेम करोगे, ऐसा कुछ नहीं कि तुम जिंदा है हम जिंदा रहेंगे। इसलिए वर्तमान में यदि सुखी रहना है तो प्रेम करना सीख लो। प्रेमियों की आंखों में हमेशा ही आंसू के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। आंखों में यदि डूबे तो प्रेम का सागर पाओगे। ध्यान रखना, प्रेम का सागर पाओगे यदि आंखों में डूबे। और यदि इस रुपए पैसे में डूबे रहे तो कुछ नहीं, एक दिन संसार से खाली हाथ जाओगे, कुछ भी लेके नहीं जाओगे। लेकर तो यहाँ से कोई कुछ गया ही नहीं आज तक, ध्यान रखिए। लेकिन प्रेमी हृदय जो जाते हैं तो संसार में उनकी प्रेम की चर्चाएं बनी रहती हैं। बोलने से पहले अपने मन को प्रेम के सागर में डुबो लो और तब बोलो। फिर देखो किस तरह से तुम्हारे जो शब्द निकलते हैं, सामने वाला तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए लालायित रहेगा कि भाई कुछ तो बोलो। क्योंकि जब तुम बोलोगे तो तुम्हारी जो शब्द होंगे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन भाषाओं से मुक्त होंगे। मैंने इतने सारे नाम ले दिए और आपने सोचा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। भाई ज्ञानी नहीं हूं, ये सब बातें वही हैं जो आप और हम जानते हैं, कुछ अलग नहीं है। समझने की बात है कि हम इन्हें समय नहीं देते। धरती पर स्वर्ग उन्हीं जीवात्माओं के लिए है, ध्यान रखना, जो प्रेम करती हैं। प्रेम के बगैर हम सारे पशु हैं और कुछ नहीं। अरे पशुओं में भी कम से कम ये तो होता है कि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। हम तो अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करते, सौदा करते हैं कि हम उन्हें आज पढ़ाएंगे, कल वो हमें पालेंगे। अरे ऐसा करने से जब वो ऐसा होता नहीं तो एक विरोधाभास तय हो जाता है। फिर कहाँ, फिर तो वही होता है कि जब पक्षी उड़ना सीख जाते हैं तो फिर वो उन घोंसलों में नहीं रहते, अपने नए घोंसले बनाते हैं, फिर वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। हम चिल्लाते हैं, लोगों से कहते हैं कि बताओ इस बुढ़ापे में हमें छोड़ के चला गया। अरे तुमने प्रेम दिया होता तो प्रेम मिलता ना, तुमने प्रेम कहा, तुमने तो सौदेबाजी की है। अरे प्रेम के सहारे दुनिया चल रही है और कुछ नहीं। हम सोचते हैं कि रुपए पैसे दुनिया चला रही है, नहीं। जिनकी कोई इच्छा नहीं होती मेरे मित्रों, वही वाकई में पूर्ण रूप से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम कहीं बाजारों में नहीं बिकता। अगर बिक रहा होता तो लोग अपनी पोटलियां, अपने तिजोरियां भर रखी होती इन लोगों ने। लेकिन प्रेम तो परमात्मा हमें देता है। जैसे मैंने कहा, प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी एक निर्बल धागे को भी नहीं तोड़ सकता। ध्यान रखिए, हम तो लोगों के दिलों को तोड़ देते हैं, लोगों को जान से मार देते हैं, लेकिन जो प्रेम करता है वो तो एक निर्बल सा धागा भी नहीं तोड़ सकता। और प्रेम करने वाला हमेशा ही लोगों को खुश देता है। प्रेम प्रार्थना से मिलता है, ध्यान रखना, भक्ति से मिलता है प्रेम। प्रेम एक आशा है, एक विश्वास है, एक निष्ठा है, जो अपने सद्गुरु से अपने नाम के साथ अपनी आशा, विश्वास और आस्था जोड़ता है, वही तो सिमरन कर सकता है, वही तो भजन कर सकता है। प्रेम मान अपमान को नहीं समझता और हम तो दिन रात मान अपमान में ही डूबे रहते हैं। भाई इतना बड़ा सत्संग करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। प्रेम की चर्चा तो पूरी जिंदगी यदि करते रहें तो भी कम है। यहाँ मुर्दे ना बनो आप।